जय हिंद। वेलकम आपका एक्सेसमेंट जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। पूर्व सैनिकों के लिए रेलवे की बम्पर वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पद हैं। तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी है, दोनों को प्रेस कर दे, जिससे आपको हर छोटी बड़ी खबर मिलती रहेगी और आप टाइम पे अप्लाई कर सके। तो पहली वैकेंसीज ये निकाली गई है सब इंस्पेक्टर की, और सब इंस्पेक्टर भी दो प्रकार के हैं। एक तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और दूसरा है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स में। 15 अप्रैल 2024 से लेकर 14 मई 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन वगैरह करना है आपने एप्लीकेशन में, तो 15 मई 2024 से लेकर 24 मई 2024 तक करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो वैकेंसीज पहली है सब इंस्पेक्टर की पहली वैकेंसीज है। लेवल 6 की तनख्वाह दी जाएगी। 35,400 इनिशियल सैलरी है और 35,400 से लेके 1,12,200 रुपये तक सैलरी यहाँ पर मैक्सिमम है। 35,400 में जो अन्य भत्ते होंगे, DA, HRA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है। बहुत सारे अलाउंसेस जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, वो सभी इसमें शामिल होंगे। 28 साल यहाँ पर मैक्सिमम है। और टोटल वैकेंसीज 52 वैकेंसीज, जिसमें कि 45 वैकेंसीज यानी 10% वैकेंसीज आपको पूर्व सैनिकों के लिए मिलेगी। यहाँ पे आगे कांस्टेबल की वैकेंसी है, उसका भी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अभी यहाँ पे जो सबसे मेन बात है कि यह जो भर्ती है डिपेंड करेगी आपके CBT पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपने अच्छे नंबर आप ले लेते हैं तो आपके चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। उसके अलावा मेडिकल भी होता है, तो यहाँ पर मेन जो है पायदान है। और यहाँ पर बताया भी गया है कि शॉर्ट लिस्टेड on the basis of their performance in CBT shall be called for physical efficiency test। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें कि भाग दौड़ होता है, 1600 मीटर का रन होता है, उसमें पूर्व सैनिकों को एग्जामिनेटेड किया गया है। उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है, जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यानी पूर्व सैनिकों के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, भाग दौड़ वगैरह नहीं होने वाला है, सिर्फ आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, नाप तोल वगैरह। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 है। अभी इन वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन के माध्यम से आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट से हैं तो आप इन वैकेंसीज को देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये कैंडिडेट मस्ट बी ये सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और यहाँ पर जो मैक्सिमम एज है 28 साल है। अमूमन जो एज होता है 20 से 25 साल होता है, लेकिन कोविड-19 के कारण यहाँ पर 3 साल की और यहाँ पर छूट दी जा रही है। अभी पूर्व सैनिकों को जो रिलैक्सेशन है अनरिजर्व EWS के लिए, जो भी आपने सर्विस की है उसको टोटल एज से माइनस करने पर 3 साल की और छूट जनरल को दी जाती है। OBC NCL को 6 साल की छूट है। SC ST को 8 साल की छूट यहाँ पर दी जाती है। तो उसके हिसाब से एज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट रखा गया है। उसके अलावा जो एग्जामिनेशन फीस है पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे 250 रुपये मात्र रखा गया है, लेकिन वो भी आपको रिफंड हो जाएगा जब भी आप CBT 1 कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ डिडक्शन होने के बाद। तो बैंक चार्जेस जो होंगे वो डिडक्शन हो जाएंगे और उसके बाद आपका जो पैसा है वहाँ आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अभी जो भी पूर्व सैनिक यदि सर्विस कर रहे हैं, कैंडिडेट सर्विंग इंक्लूड दोज अंडरगोइंग इंडक्शन ट्रेनिंग ऑब्लिक प्रोविजन इन एनी सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग रेलवे और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अप्लाई डायरेक्टली टू दी RRBs डली इन्फॉर्मिंग दियर एम्प्लॉयर। तो जो भी सैनिक अभी ऑन सर्विस में है उनको NOC यहाँ पर जरूर रखा गया है। और जब भी इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको यहाँ पर NOC प्रोड्यूस करना होगा। यदि आप NOC नहीं दिखाते यहाँ पर, NOC आप नहीं ला पाते हैं तब तक, तो आपको आपने जो भी यहाँ पर क्रैक किया है उसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। और यहाँ पर मिनिमम मार्क ही बताया गया है कि मिनिमम पास परसेंटेज एलिजिबल अनरिजर्व EWS एंड OBC NCL के लिए 35% है। उसी के अलावा SC ST के लिए यहाँ पर 30% मार्क आपको लाने ही होंगे। अभी यहाँ पर जो पेपर होगा, जिसमें कि 90 मिनट का टोटल ड्यूरेशन होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, और सभी जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। सिलेबस जो होगा अर्थमेटिक 35 मार्क का होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 का होगा, जनरल इंटेलिजेंस
जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन होंगे जिसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। अभी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, 1600 मीटर का रन होगा और भी यहाँ पे एक्टिविटी होगी, लेकिन पूर्व सैनिकों को एग्जामिनेट किया गया है। पूर्व सैनिकों के लिए होगा PMT फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, अनरिजर्व EWS और OBC के लिए 165 हाइट रखी गई है, 80 सेंटीमीटर चेस्ट है, फुला करके 85 होना चाहिए। SC/ST के लिए 160 हाइट है और 76.2 उनके लिए चेस्ट रखी गई है, फुला करके 81.2 होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो गोरखा हैं, गढ़वाली हैं, मराठी, डोगरा, कुमाऊनी एंड अदर कैटेगरी स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, तो उनके लिए 163 हाइट रखी गई है, 80 सेंटीमीटर उनका जो है चेस्ट होना चाहिए और फुला करके 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है यहाँ पे, जिससे कि ग्रेजुएशन मांगा गया है। ग्रेजुएट होने चाहिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, कोई भी स्ट्रीम से आपने किया हो, BSc BA किया हो या कुछ भी किया हो, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज में जितनी जो पोस्ट हैं उसमें पूर्व सैनिकों के लिए 10% वैकेंसीज रिजर्व करके रखी गई हैं, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। अभी नेक्स्ट वैकेंसी जो है ये है कांस्टेबल की, रेलवे प्रोडक्शन पोस्ट में कांस्टेबल के पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है और बम्पर वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई है। इसके लिए भी सेम डेट यहाँ पे दी गई है और 4200 टोटल पोस्ट हैं। यहाँ पे जो सैलरी आपको दी जाएगी लेवल 3 के अंतर्गत 21,700 इनिशियल पेमेंट है। उसके अलावा अन्य भत्ते जो भी गवर्नमेंट की तरफ से टाइम टू टाइम दिए जाते हैं वो सब आपको दिए जाएंगे। 28 साल यहाँ पर मैक्सिमम है। बाकी यहाँ पे सेम बातें लिखी है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा पूर्व सैनिकों का, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, यानी भागदौड़ यहाँ पर नहीं होने वाला है, सिर्फ फिजिकल मेजरमेंट नापतोल होगा और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे सेम आपको मिलेगा। उसके अलावा जो मेन यहाँ पे है CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वही मेन है। उसके बाद मेडिकल। और भी जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी जो मैक्सिमम एज दी गई है 28 साल दी गई है। कोविड-19 पर यहाँ पर छूट दी गई है। पूर्व सैनिकों के एज रिलैक्सेशन स्कीम दिया गया है, जो कि मैंने सब इंस्पेक्टर की भर्ती में बताया था। अनरिजर्व के लिए और साथ में EWS के लिए 3 साल की छूट है। OBC NCL के 6 साल की, SC/ST को 8 साल की छूट यहाँ पर दी जा रही है। जो आपकी सर्विस है उसको टोटली से माइनस करने पर और यहाँ पर इतने साल माइनस करने पर आपकी एज जो है 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी जो फीस है 500 रुपये नॉर्मल के लिए है और एक्सेस मैन वगैरह के लिए 250 रुपये रखी गई है, जो कि आपको CBT 1 जैसे ही आप देते हैं आपके अकाउंट में कुछ पैसे डिटेक्शन करने के बाद आपको वापस कर दिया जाएगा। इसकी डिटेल्स नोटिफिकेशन के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। एक्सेसमेंट के बारे में यहाँ पे बताएगा, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, तो उस नंबर पे भी आप कॉल करके यदि आपकी कोई क्वारी है, एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही तो उस पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो कि टाइमिंग यहाँ पे दिया गया है सुबह 10 बजे से लेके और शाम को 5 बजे तक खुला रहेगा। अब यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है 4208 है, जिसमें कि 420 पद पूर्व सैनिकों के रखे गए हैं। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास रखा गया है। लेवल 3 का यहाँ पर सैलरी दी जाएगा। 21,700 रुपये इनिशियल सैलरी यहाँ पर है। उसके बाद जो भी अलाउंसेज है गवर्नमेंट की तरफ से टाइम टू टाइम और कंटिन्यू जो भी दिए जाते हैं, DA HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह जो भी है वो सब यहाँ पर दिए जाएंगे और जो भी अन्य भत्ते ऑथराइज हैं। अभी यहाँ पर जो आपका टेस्ट होगा सेम उसी टाइप का होगा जिस टाइप का कि सब इंस्पेक्टर का होता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो ग्रेड है यानी कि थोड़ा सा इजी टाइप का होगा कंपेयर टू सब इंस्पेक्टर का जो टेस्ट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो 10वीं लेवल का है एग्जामिनेशन उसी लेवल का के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 90 मिनट का टाइम होगा, 120 क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है और जो पेपर होगा जिसमें कि अनरिजर्व EWS OBC NCL के लिए 35% मार्क लाने जरूरी हैं और SC/ST के लिए 30% मार्क लाने जरूरी हैं, तभी आप आगे पायदान के लिए प्रोसेस हो पाएंगे। और सिलेबस का डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। अर्थमेटिक में कौन कौन से लेसन को कवर किया जाएगा, जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से साइटों को कवर किया जाएगा, जनरल अवेयरनेस में किस किस सेक्शन को कवर किया जाएगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और जैसे मैंने बताया था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर जो 1600 मीटर रन है यहाँ पूर्व सैनिकों के लिए ऑथराइज नहीं है। PMT होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। अनरिजर्व EWS OBC के लिए 165 हाइट है, 80 और 85। SC/ST के लिए 160 है, 76.2 और 81.2 हाइट ये चेस्ट है। उसके अलावा गोरखाली, गढ़वाल, मराठा, डोगरा, कुमाऊनी और अदर कैटेगरी 163 उनके लिए हाइट है, 80 सेंटीमीटर चेस्ट है, 85 फुला करके होनी चाहिए। एप्लीकेशन भरते समय कोई प्रॉब्लम आ रही है, एप्लीकेशन में टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं तो यहाँ पे नंबर दिया गया, जो कि मैंने पहले बताया था आपको। टाइमिंग वही है जो ऑफिस का टाइम होता है 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। वर्किंग डे में आप कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं, जिसका ईमेल ID यहाँ पर दिया गया है।
अभी ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो अभी का इतना ही। जय हिंद।